एक दिन ठाकुर जी गैया चरा के लौटे तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंध, सब ब्रजवासी 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके पूछी, भैया ये 56 भोग कौन के काजे बननो है? नंद बाबा ने बताई, बोले लाला हम सबन को देव है इंद्र, वह इंद्र को साल में एक बार 56 भोग लगाए के हम प्रसन्न करें, सो वहां से वो हमारे खेत में अतिवृष्टि अनावृष्टि न करे। ठाकुर जी ने जब ये बात सुनी तो ठाकुर जी बोले, केवल इंद्र के चाहवे से खेत नहीं बचेंगे, सूर्य की भी प्रसन्नता होनी चाहिए, वायु की भी प्रसन्नता होनी चाहिए, वरुण की भी प्रसन्नता होनी चाहिए। और ऐसे तो 33 कोटि देवता हैं, कितने देवतान ने मनाओगे? ब्रजवासी बोले, लाला तो हम कहा करें? बोले 33 करोड़ देवतान के एक मूल आधार हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ है। इनको पूज लो तो सारे देवतान की पूजा है जाए। ब्रजवासी बोले, लाला हम तेरी बात कैसे माने? नेक्स्ट सौ तू 6.5-7 वर्ष को तेरे कहे थे हम बरसंत चली पूजा कैसे छोड़ दें? ठाकुर जी बोले, तुमने कभी इंद्र के दर्शन किए? ब्रजवासी बोले, ना है। इतने वर्षन ते सेवा करते आए, इंद्र के कभी दर्शन ना भय, लेकिन मैं वचन दे रहा हूं गिरिराज जी की सेवा करवे चलो, गिरिराज जी प्रकट है के दर्शन देंगे। तो देव दर्शन के प्रलोभन में ब्रजवासी 56 भोग लेकर के गोवर्धन गए और ठाकुर जी गिरिराज जी लेकर के गए और वहां जाकर के समस्त ब्रजवासी ने 56 भोग ठाकुर जी को पधराए। गिरिराज जी की परिक्रमा करी, अभिषेक कियो, मानसी गंगा से स्नान आदि करायो। तभी इंद्र को पतो चली कि मेरी पूजा ब्रजवासी ने बंद कर दी। ये कल कथा का क्रम था, इसलिए हम आज सूक्ष्म में कह रहे हैं। इंद्र ने मेघ मालाओं को आज्ञा करके कहा कि जाओ ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। और काली काली मेघ मालाओं ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया, घनघोर वर्षा होने लगी। त्राहिमाम कह के ब्रजवासी भाग रहे। हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो। नेक्स्ट सो लाला या की बात मान करके सबन ने ये गिरिराज जी पूज दिए, है गो इंद्र नाराज। ठाकुर जी बोले, देखो भक्ति में चाहे जो बात आ जाए, अविश्वास कभी नहीं आना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, आपके साथ घटने वाली घटना से कभी आपके चित्त में ऐसी भावना आ जाती है कि भगवान ने मेरे साथ उचित नहीं किया, यह सबसे बड़ा अपराध है भक्ति में। आप उनसे पूछा कीजिए जिनको जन्म से नेत्र ही नहीं मिले हैं, आप उनकी ओर देखा कीजिए जिनके जन्म लेते ही माता पिता भी कई बार चल बसते हैं। कई बालक ऐसे हैं जो जन्म से चल भी नहीं पाते, जिनका जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ जहां एक समय की रोटी मिलती है। शिकायतें यदि करनी हो तो वे लोग करें ठाकुर जी से। भैया कभी भी ठाकुर जी के प्रति ऐसा अविश्वास चित्त में मत लाओ कि ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। हमारे साथ जो होता है वो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, हम ही उसके कारण हैं। हमने ही कुछ ऐसा किया है जिसके कारण हम उसको भोग रहे हैं। मैं अपनी कथा में एक बात कहता हूं, इतना बड़ा ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड में हमको दुख सुख देने के लिए ठाकुर जी पे समय है। ठाकुर जी कभी ये सोचते होंगे मुझे इंद्रेश को ये देना है, मुझे इंद्रेश के साथ ऐसा करना है? अरे इतना समय है उनके पास, उनको दिखते भी होंगे हम कहीं पर।